हेलो डियर वर्गोस, मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आपका साइन वर्गो है, आपका सन मून एंड राइजिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो इसमें आपका लव, करियर, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज सारी चीजें कवर होंगी। ये रीडिंग हिंदी एंड उर्दू में है, तो अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आपके कार्ड निकल चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। फर्स्ट वीक में आपका आया है एम्परर कार्ड और 4 ऑफ स्पेयर्स। तो मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस मिल रही है। मुझे लग रहा है आपका करियर बहुत बूम हो रहा है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिला हो सकता है आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया हो। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ विद द एम्परर कार्ड है, आपके फादर का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हो सकता है आपने कोई बिजनेस फादर के साथ स्टार्ट किया है अभी, या हो सकता है कि आपने अपने फादर की एडवाइस पे कोई नौकरी की हो या उन्होंने ही आपकी नौकरी लगवाई हो सकता है कि उन्होंने अभी आपकी लाइफ में कोई शादी से रिलेटेड डिसीजंस भी लिए हो, जिसकी वजह से आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिली है अराउंड दिस टाइम। तो क्या होता है, जब भी हम अच्छी पोजीशन पे होते हैं, चाहे हम नया बिजनेस ज्वाइन करें, नहीं जॉब ज्वाइन करें, या हमारी शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, रोका हो रही है, ऑटोमेटिकली हमारा स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है, विच मीन हमें बहुत ज्यादा चारों तरफ से इम्पोर्टेंस मिलने लग जाती है। तो मैं ऐसा होता हुआ देख रही हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप इस वक्त बहुत ही काइंड एनर्जी कर रहे हैं। तो जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है, प्रमोशन मिलती है, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम मोर जेनरस। इसका मतलब आप लोगों को चैरिटी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एनिमल्स को खाना खिला रहे हैं, या आप गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, या आप लोगों को अपने घर बुला रहे हैं, खाने के लिए, एक फीस्ट देने के लिए, एक लंच पे, डिनर पे, टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। तो ये सारा चीजें मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में होता हुआ देख रही हूँ। सेकेंड वीक में आता है आपका 3 ऑफ सन्स एंड द 4 ऑफ मून्स। कोई नई चीज की शुरुआत, कोई नई बिजनेस की शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ। कोई बहुत ही पैशनेटली आप कोई चीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो नई चीजों की शुरुआत हो रही है, तो हो सकता है कि आप बहुत ही टायर्ड और एग्जॉस्टेड भी फील करें। हो सकता है ये काम आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी खींच ले। आपको हो सकता है 24 आवर्स इसके बारे में सोचना पड़े, 24 आवर्स काम करना पड़े, बिल्कुल भी एक दिन रेस्ट नहीं कर पा रहे हो आप। तो ऐसी एनर्जीज में आपके उससे देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसा डिसीजन है जो शायद आप पे इम्पोज किया जा रहा है। हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर आ रहा हो सेटल डाउन होने का, या कोई जॉब पर्टिकुलर करने का जो आप नहीं चाहते हैं, या कोई फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करने का जो आप शायद नहीं चाह रहे थे। तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद मैं स्टक हो गई हूँ इस, या स्टक हो गया हूँ इस सिचुएशन में। तो मतलब यू आर लिटिल अनहैप्पी। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। हो सकता है डिफरेंट वर्गोस की लाइफ में डिफरेंट चीजें चल रही है, नोबडी इज द सेम। तो किसी की लाइफ में वर्क वाइज चल रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी ने खुद अपना खुशी से बिजनेस स्टार्ट किया है, खुद अपना खुशी से जॉब कर रहा है, लेकिन कुछ पे डिसीजन इम्पोज किया जा रहा है। और वो किससे किया जा रहा है? मोस्टली प्रोबेबली आपके फादर की साइड से मैं देख रही हूँ, या अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड की साइड से मैं ऐसा होता हुआ देख रही हूँ। अगर आपके फादर और हस्बैंड अभी नहीं है, तो आपका बड़ा भाई की तरफ से मैं होता हुआ देख रही हूँ। बेसिकली द हेड ऑफ द फैमिली की तरफ से मैं आपके ऊपर ये डिसीजन होता हुआ देख रही हूँ। कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव द 1 ऑफ सन्स एंड द 10 ऑफ मून्स। तो ये कह रहा है कि नई चीजों की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, चाहे आप चाहें या आप ना चाहें। सो अगर आप खुशी खुशी इन्हें करेंगे तो आपकी लाइफ में ज्यादा खुशियां होंगी। तो अगर आपको बोला जा रहा है टू सेटल डाउन, या टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, या पापा का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप करिए। ओके, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि नहीं ये मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती, ये दिस इज नॉट फॉर मी, तो मैं आगे ये होता हुआ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस आएगी। आप वो चीज एक्सेप्ट करेंगे और उनका डिसीजन अपने सराखों पे रखकर उस पर काम करेंगे। मैं ये देखती हूँ कि आपके आसपास के लोग आपकी इस सहमति के साथ बहुत खुश हैं। यानी अगर आपके फादर ने आपको कुछ बोला और आपने वो करने की ठानी, बेशक आप अंदर से खुश नहीं हैं, लेकिन आपके आसपास वाले बहुत खुश हैं कि आपने अग्री किया एक रिश्ता, शादी के लिए, या कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। चाहे आप नहीं भी चाहते थे, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया और अब आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बाकियों की आसपास की खुशी देखकर आप और अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आई थिंक मैंने सही डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरे घर वाले खुश हैं,
तो उनकी खुशी के लिए आपने ये डिसीजन लिया है, बट अब आप भी इसको समझने लग जाएंगे कि हाँ, ये चीजें मेरे ही भले के लिए हैं। Coming to the fourth week, we have the Wheel of Fortune and the Apprentice card. So like I said, आपका वो acceptance आ चुका है. With the Wheel of Fortune, आप समझ रहे हैं कि ये inevitable है, which means कि ये तो होना ही है मेरी लाइफ में, तो I might as well be happy. तो मैं खुशी होकर कर लूँ कि मैं फादर के अगेंस्ट जा नहीं सकता या जा नहीं सकती. मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, जो मैंने डिसीजन लिए वो सही होंगे या नहीं. तो जो लोग मुझे गाइड कर रहे हैं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं, मैं उन्हीं का डिसीजन फॉलो कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, राइट. तो अगर वो मुझे किसी से शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं उससे कर लेती हूँ. इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको वो ब्रेक करना पड़े इन ऑर्डर टू गेट मैरिड. तो हो सकता है आपको कोई चीजें एंड करनी पड़े. तो अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं और अगर आपको बोला जा रहा है बिजनेस, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो आपको वो जॉब हो सकता है छोड़नी पड़े. तो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स में देख रही हूँ, और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग्स में होती है आपकी लाइफ में देख रही हूँ, ये डेस्टिनी का खेल है. ये आपके हायर गुड के लिए, आपको जो सजेशन दिए जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, या हो सकता है थोड़े से पहले या आने वाले टाइम के लिए, आपकी जो शादी तय हो रही है वो आपके ही भले के लिए, आपके ही डेस्टिनी में लिखी हुई है. और ये बात कहीं ना कहीं वर्गोस आप समझ रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. तो मैं आपकी तरफ से एक बहुत प्यारी एक्सेप्टेंस देख रही हूँ. एक्सेप्टेंस की ठीक है, जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, जो मेरे बड़े बोल रहे हैं, वो मेरे भले के लिए ही बोल रहे होंगे, तो मैं ऐसा ही करता हूँ. या ये भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हों जिसकी वजह से यू हैड टू स्टेप ऑन इन योर फादर्स शूज. हो सकता है कि आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हों कि आपको ये चीज करनी पड़ी ना, शादी करनी पड़ी या बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा. सो हो सकता है कि ये सर्कमस्टांसेस की वजह से ही ऐसा हुआ हो. बट मैं देख रही हूँ कि आपने अगर ये डिसीजन अब ले लिया है शादी करने का या बिजनेस करने का, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, आप वो पूरा 100% देके कर रहे हैं. यानी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरे अपना 100% दे रहे हैं. और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, राइट वर्गो, कि आपके डिसीजन जो भी लाइफ में आपको लेमन थ्रो करे और आपने उसका एक लेमोनेड बना दिया. लाइक वी से थ्रो लेमन एंड आई विल मेक अ लेमोनेड आउट ऑफ इट. सो आप की लाइफ में ऐसे आप पे कुछ चीजें थ्रो करी हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी, लेकिन अब आपने जो एक्सेप्ट कर लिए तो आप उसको हाफ हार्टेडली या बिटर होके या गुस्से में नहीं कर रहे हैं. आप उसको 100% पूरी शिद्दत और प्यार के साथ दिल लगा के कर रहे हैं. सो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, ये बहुत ही करेजियस चीज है. और एक्सेप्टिंग जो हमारी लाइफ में लिखा है, rather देन थिंकिंग कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ या वैसा क्यों नहीं हुआ या जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है. क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर खुद का हुआ तो अच्छा, लेकिन अगर खुद का ना हुआ तो और भी अच्छा. तो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है. प्लीज इसको अच्छे और पॉजिटिव वे में बोलिएगा. यही आपकी डेस्टिनी है. डेस्टिनी इज प्लेइंग इट्स रोल. यही लाइफ साइकिल है, ये चलती रहेगी. जो आपकी लाइफ में आएगा, थ्रो किया जाएगा, आपको उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट. तो समटाइम्स हमारी लाइफ में वो सब कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं, बट जो भी होता है वो 100% अच्छे के लिए होता है. मार्क माई वर्ड्स, ओके. अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करा, रिलेट करा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा हुआ है जैसे कि आप बाकी वीडियोस में मुझे बताते आए हैं. तो ये हिंदी एंड उर्दू की रीडिंग थी. इंग्लिश की सेपरेट वीडियो है. न्यू मून की वीडियो भी आप जाके देखिएगा. एंड मुझे जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी. बाय बाय.